नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एमएसबी कोचिंग क्लासेस में। मैं विशाल चौहान आज आपको बताने वाला हूँ संख्या रेखा। संख्या रेखा बताने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के दिन हमको आजादी मिली है और आज हमें दादाजी के पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का विषय हमारा जो है वो है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्या होती है, पूरी किस प्रकार से उसको समझना है, ये आज आपको समझ में आएगा और इसके बाद आप कभी भी जीवन में संख्या रेखा को भूल नहीं पाएंगे। हम देखते हैं संख्या रेखा, संख्या का मतलब आप समझते ही हो, अंकों से मिलकर संख्या बनती है और रेखा मतलब की जो हम 1 2 3 4 5 जीरो से लगाकर अनंत तक और माइनस प्लस में जो देखते हैं उसके बारे में आपको समझना है। हम संख्या रेखा में बनाते हैं और संख्या रेखा के सेंटर में मध्य में होता है जीरो और यहीं से पूरी शुरुआत हुई है। क्योंकि आपको पता होगा जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनते हैं। ठीक है, तो हम इसी जीरो की बात कर रहे हैं। इस जीरो पर दो साइड होती है, इस जीरो को हम सेंटर में रखते हैं। एक होता है हमारा दायां पक्ष, इसको पॉजिटिव या फिर हम सीधा पक्ष कह सकते हैं। यह होता है हमारे पास बायां पक्ष, जिसको हम नेगेटिव या फिर उल्टा पक्ष कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जीरो की, अब जीरो से जैसे हम बढ़ोगे इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 4 7। अब ये 7 पर खत्म नहीं होता है, ये डैश कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। अनंत का मतलब होगा जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, हम इधर बात करने हमारे आगे लग जाता है माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -7 और यह भी कहां तक जाता है बेटा, अनंत तक जाता है। और इसमें अंतर ये रहेगा कि इससे आगे क्या रहेगा, नेगेटिव साइन यानी कि माइनस का ऋणात्मक चिन्ह लगता है। अभी आपको दो चीज बता देता हूँ। यहाँ पर दो संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो जाती है, एक होती है धनात्मक संख्या, एक होती है ऋणात्मक संख्या। ये भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर और एक हमारे पास नेगेटिव नंबर में। धनात्मक संख्या के सामने कोई चिन्ह हो तो भी धनात्मक है, धन का चिन्ह होगा तो भी धनात्मक है, और कोई चिन्ह नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो धनात्मक है। पर जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव हमारा हमेशा माइनस होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। अब इसको मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, क्योंकि जो गणित है ना वो हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं आपसे बोलूं कि आप अच्छा करेंगे, आप जितनी अच्छी चीजें करेंगे उसको कोई याद नहीं रखेगा, पर आप एक गलत चीज रखेंगे तो वो आपके आगे लगेगी। मान लीजिए कि हमने जीवन में कभी चोरी करी तो पूरा मोहल्ला हमें चोर 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 बोलने लग जाएगा, पर अगर हम क्लास में टॉप करते हैं तो पूरा मोहल्ला हमें टॉपर नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो यही पर वो बात होगी कि भाई हम प्लस चीजें, पॉजिटिव चीजें, जो सकारात्मक पक्ष है उसको कभी बताया ही नहीं जाता, क्योंकि लोग उसको बताने से डरते हैं कि हमारी बड़ाई होगी। पर जैसे ही हम नेगेटिव में चले, हम एक गलती करते हैं, दो गलती करते हैं, तीन गलती करते हैं, तो हमारे ऊपर क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, हमारे ऊपर नकारात्मक नेगेटिव चीजें हावी होने लग जाती है। आप इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो जैसे जीरो है, जीरो के बाद एक जीरो से बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। जैसे ही आप पॉजिटिव पक्ष में जाएंगे वो पूरी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, और इधर नेगेटिव में जाएंगे तो -1 और -2 में -1 बड़ा है और -2 छोटा है। तो अगर हम जीरो की भी बात कर रहे हैं तो जीरो में भी क्या है, -1 क्या है, छोटा है और जीरो बड़ा है। अगर हम आगे जाए -2 और -7 की भी बात करूं, अगर यहाँ पर मैं ये बेटा कि -100 और -1 में क्या बड़ा है, तो भी -1 बड़ा होगा। अब ये क्यों, ऐसा क्यों और इधर उल्टा क्यों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर ये अच्छाई बढ़ी तो आपकी वैल्यू बढ़ी, आपने दो अच्छे काम करे तो आपकी वैल्यू बढ़ी, आपने 0 अच्छे काम करे तो भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप जितने अच्छाइयां करेंगे, जितनी अच्छी चीजें करेंगे, उतनी आपकी क्या बनती जाएगी, वैल्यू, आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता जाएगा। पर अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है जिसने एक कंपोस्ट चोरी है और दूसरा व्यक्ति जिसने बैग चोरा है, तो बड़ा चोर कौन है, बड़ा चोर कौन है, तो बड़ा चोर हुआ अच्छा है, तो क्या करता है, बैग चोरी करता है। तो कहने का मतलब है जीवन में अगर एक गलती करोगे, जीवन में अगर एक गलती करोगे और अगर आपकी गलती की तुलना करनी है तो अगर किसी दो गलती वाले व्यक्ति को लाया जाएगा तो आपको ज्यादा इज्जतदार माना जाएगा, आपकी वैल्यू ज्यादा है। पर आप ना अच्छाई कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं, ना तो अच्छा काम करते हैं और ना आप बुरा काम करते हैं, तो आपकी वैल्यू रहेगी सुनने। तो दुनिया पे सुनने की क्या होती है, कोई वैल्यू नहीं होती, बिना सुनने के किसी की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि जब हम अंकों में करते हैं, अगर शून्य नहीं आता तो क्या 10 बनता, और 10 नहीं बनता तो 11 नहीं बनता, और 11 नहीं बनता तो आगे ही गिनती हमें आती ही नहीं। तो यही हमारी बात होती है कि हम जितने अच्छे काम करते हैं उतनी हमारी वैल्यू बढ़ती जाती है, और हम जितने बुरे काम में हैं उतनी हमारी कीमत
कम होती चलती है उतने हम नीचे बोलते जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आप ये भी ध्यान रखो, आप जितना गलत करोगे वो तुरंत आपके आगे लग जाएगा। मैंने क्या बोला, नेगेटिव साइन क्यों लगता है, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, आप नेगेटिव चीज में जाएंगे, गलत चीज में जाएंगे तो वो चीज आपके नाम के आगे लग जाएगी। पर आप अगर पॉजिटिव में जाएगी तो वो चीज आपके नाम के आगे नहीं लगती। कहीं कहीं पर कंडीशन में हमें +1 मिल जाता है। जब हम कहाँ पर चलते हैं, जब हम बात करेंगे, अगर आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो जहां पर जब हम बात करेंगे सोलिडिटी दर्शाने की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाने की, तो वहां पर +2 तो कहीं कहीं पर ये चीज होती है, पर हर जगह ये चीज नहीं होती। पर नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना, 1 से बड़ा 2 से बड़ा 3, क्यों? क्योंकि उसकी अच्छाइयां उसके सामने विभाजित हो रही है। आज आपको क्लियर हो गया होगा कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है या धनात्मक संख्या क्या होती है। वह संख्याएं जिनके सामने कोई चिन्ह नहीं हो या धन का चिन्ह हो उन्हें हम धनात्मक अर्थात पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और वह संख्या जिनके सामने भी इसका ऋण का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह हो उसे हम नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक को धनात्मक में आप क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको यह भी बताया कि भाई 1 से 2 बड़ा क्यों होता है। हम देखते हैं, हमने सवाल पूछता है आपसे, टीचर ने पूछ लिया कि चलो अभी किसी ने भी आपको पूछ दिया -1 बड़ा है -2 बड़ा है, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बोलते थे कि भाई -1 क्या है, बड़ा है, -2 क्या है, छोटा है। क्यों? तो आज आपको कारण पता चला। हम अपने जीवन से लेते हैं गणित, लोगों को गणित जो है वो वास्तविकता में जीवन ही है, और जीवन से आप गणित सीखोगे तो गणित को रटने की आवश्यकता नहीं लगती। और जो बच्चे गणित को रटते हैं फिर समझ लीजिए कि वो गणित को समझ ही नहीं पाए। गणित तो समझने की चीज है, गणित को तो सीखने की चीज है। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे। तो हमने यहाँ देखा संख्या रेखा किस प्रकार से होती है, और संख्या रेखा के पाठ भी हमने पढ़ा। संख्या रेखा में 2 पक्ष होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में क्लियर है। इसके बाद आप कभी भी जीवन में नहीं बोलेंगे। संख्या रेखा को आप बना लीजिए, और या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पाठ बना लीजिए। हाँ तो बच्चों, आपने लिख लिया होगा या फिर क्या ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ मैं आज आपसे विदाई चाहूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे और अब हम गणित को चुटकियों में सीखेंगे। गणित के साथ और भी विषयों पर आपको वीडियो मिलेंगे और सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।